हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर को हिंदी में पितृदोष भी बोलते हैं। अब पितृदोष, कार्मिक नंबर, ये क्या चीज़ है साथियों? ये हम पे पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा ऋण होता है जो हमें इस जन्म में चुकाना होता है। पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं, उनको इस जन्म में हमको चुकाना पड़ेगा। तो कौन कौन से नंबर हैं? कार्मिक नंबर से मतलब होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ से। तो जिसमें पहला है 10, जो 10 तारीख को पैदा हुए। 10 तारीख वाला ये एक ऐसा कार्मिक नंबर है, ये सबसे कम ऋण है इस पर, जिसे पितृ ऋण बोलते हैं या कार्मिक नंबर बोलते हैं। ये सबसे कम है, सबसे ज़्यादा 19 नंबर पर है। और बाकी 10, 13, 14, 16, 19 यानी 10, 13, 14, 16 और 19 जो इन तारीख को पैदा हुए हैं। खाली तारीख से मतलब है, जो भी लोग इन तारीख को पैदा होते हैं उन पर कहीं ना कहीं पितृ ऋण होता है या कार्मिक नंबर इनको बोलते हैं। तो ये हम पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक और सूचना देना चाह रहे हैं, हम आपको अपना एक पेड व्हाट्सएप नंबर देते हैं 7895392255। इस पर हमारी पेड सेवा है। इस पर कॉल ना करें, खाली व्हाट्सएप मैसेज करें अगर आपको पेड सेवा का लाभ लेना है तब। और हम बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं और काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। मोबाइल नंबर, मकान नंबर, व्हीकल नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, नेम न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशन, गुड कलर, गुड नंबर, ये सारी डिटेल जानकारी हम आपको लगभग 12-13 जानकारी हम आपको देते हैं। और एक पेपर पर लिखकर उसके फ़ोटो डालते हैं और जो हमने पेपर पर लिखा है इसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाते हैं। उस ऑडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे तो अपनी क्या पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ आप हमें देंगे। हमारे लगभग 80% क्लाइंट रिपीट क्लाइंट हैं और ज़्यादातर लोग जो हमारे क्लाइंट हैं वही हमको डेट ऑफ बर्थ भेजते रहते हैं। तो उसके लिए हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। कार्मिक नंबर। अब कार्मिक नंबर जैसा हमने बताया, नंबर 1 10 तारीख को जो पैदा हुए हैं, तो ये कुछ लोग इसको कार्मिक में नहीं मानते हैं क्योंकि इस पर बहुत कम पितृदोष है। कुछ लोग तो बस खाली 13, 14, 16, 19 इन्हीं को कार्मिक नंबर मानते हैं, लेकिन ये भी कार्मिक नंबर है। अब जो 13 को पैदा हुए, अब 13 का टोटल भी 4 आ रहा है। वैसे भी अक्सर देखा होगा 13 नंबर को ज़्यादातर लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 13 की तो बिल्डिंग भी लोग 13वीं मंजिल ही नहीं शो करते, लेकिन ये कोई एक तरह मिथ है, हम इसको नहीं मानते। भगवान ने जो चीज़ दी है वो सब कुछ अपने आप में उसकी कोई वजूद है, यानी भगवान उनको बनाता ही नहीं। तो 13 का मतलब 4 नंबर राहु का हो गया। ये अब पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसे पाप करे हैं जो दोबारा इनको 4 नंबर मिला है। ऐसे लोगों की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल रहता है जो 13 को पैदा होते हैं। तो ये इस जन्म में भी कुछ अच्छा कार्य नहीं करते तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है साथियों। ऐसे ही 14 नंबर, अभी देखो 14 तो टोटल बहुत अच्छा था। 5 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये भी साथियों पितृदोष कार्मिक नंबर है। 14 पर भी पितृदोष है, तो ये भी कुछ ना कुछ लाइफ में इनको दिक्कत रहती है, जबकि 5 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 16 नंबर वैसे तो केतु का नंबर बना, लेकिन ये भी कार्मिक नंबर है। आपने अक्सर देखा होगा 16 वालों को बहुत सारी हेल्थ इशू, तरह तरह की दिक्कत लाइफ में आती रहती है। 16 अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा नंबर है। वह तो 1 और 6 उससे उत्पत्ति हुई केतु की, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन पितृ होने की वजह से इनको दिक्कत आती रहती है। अगला नंबर है 19। अब 1 नंबर सूर्य, 9 नंबर मंगल, और न्यूमरोलॉजी में इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। 1 और 9 से उत्पत्ति हुई सूर्य राजा की, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, अच्छा नंबर है, लेकिन ये भी कार्मिक नंबर है। इन्होंने भी अपने जो इनको पिछले जन्म में
कुछ पावर मिली थी, उसकी पावर का मिसयूज किया है, इसलिए इनको दोबारा से पृथ्वी पर भेजा गया है। अगर इस बार भी अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो इनको भारी कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों के पास अक्सर 19 वालों के पास अक्सर पावर मिल जाती है बहुत इजीली। ये लोग किसी ना किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं, कोई मैनेजर हो सकते हैं, कोई अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, और कोई अच्छी पोस्ट इनको अक्सर मिल जाती है, फोर्स में भी हो सकते हैं। अगर ये अपनी पावर का सदुपयोग करते हैं तो इनको अच्छा लाभ मिलता है, अगर दुरुपयोग करते हैं तो इनको बहुत सारे कष्टों का सामना उठाना पड़ सकता है। अब साथियों, ये तो रही कार्मिक नंबर, लेकिन अगर किसी का आ गया तो क्या करें? मेन चीज़ है क्या करें। ऐसे लोग, वैसे तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में 70 से 75% का गणित है जो मैं मानता हूँ, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से 70 से 75% लोगों के लाइफ में ऐसा होना चाहिए। 20 से 25% यानी 25 से 30% लोगों की लाइफ में जो अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह के लोग परेशान हों। लेकिन फिर भी इनकी रेमेडी तो जरूरी है ना। जो लोग परेशान हैं उनके वो क्या करें? तो साथियों, कार्मिक नंबर के लिए तो सबसे पहली रेमेडी है कि अच्छा कर्म करें, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलना अवश्य है। दूसरा, अपने पूर्वज, क्योंकि पितृऋण बोलते हैं, पितृदोष बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, तो सबसे पहले तो जो जीते जाते पूर्वज हैं, माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा ताऊ, उनका सादर सत्कार करें, उनका निरादर ना करें, दिल ना दुखाएं। अगर उनके लिए कोई अच्छा ना कर सकें तो उनका दिल भी ना दुखाएं, और हो सके तो अपने पेरेंट्स की सेवा करें। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है पास रहना, क्योंकि रोजी रोटी कमाने में लोगों को दूर जाना पड़ता है, लेकिन उनकी खाने पीने का, उनकी व्यवस्था का इंतजाम करके जाएं। अगर आप संपन्न हैं तो उनको कोई नौकर वगैरह करें, और एट पॉसिबल हो सके तो अपने साथ रखें। तो इस तरह से हम पितृदोष को दूर कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या करें? एक तो जो पितरों के पक्ष आते हैं, जिसे पितृपक्ष बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं श्राद्ध पक्ष, तो अपने अपने श्राद्ध को अच्छी तरह से मनाएं। उनको कुछ निकाल के हम रखते हैं, कुछ देते हैं, उसको ठीक ठाक पूजा पाठ के साथ श्राद्ध पक्ष को अच्छे से मनाएं। इसके अलावा अमावस्या, अमावस्या जो होती है ये भी पितरों की होती है, इसको अमावस्या कहते हैं, हिंदी में मावस कह देते हैं। तो अमावस्या के दिन कोई वाइट वस्तु का किसी गरीब को, नीडी को डोनेट कर सकते हैं। हमारे इधर लोग, जहाँ पे हम रहते हैं, नोएडा के सराउंडिंग बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अमावस्या के दिन क्या होता है, खीर बनती है, चावल की खीर बनती है, और सब्जी पूड़ी इस तरह से बनाते हैं, और किसी गरीब को या मंदिर में थाली लगा करके सबसे पहले देते हैं, भगवान की पूजा करके। इससे भी हमारे पूर्वज हमको अच्छा फल देते हैं। या कोई अग्नि प्रज्वलित करके, जरा सी अग्नि ना हो तो गैस पे, चूल्हे पर ही उसको सबसे पहले प्रथम भोग अग्नि को लगाएं अमावस्या के दिन, और अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ें, और पानी का लोटा लेकर के उस अग्नि के चारों तरफ थोड़ा पानी छिड़कें, और वो जल साउथ की तरफ मुंह करके विसर्जन करें पितरों के नाम का। और जो पहली थाली हमने लगाई है, अपने पूर्वजों का नाम लेकर के किसी नीडी को, गरीब को, जो कम से कम उसका आचरण शुद्ध हो, मंदिर का पुजारी हो या कोई और हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, उसको हम उसको दें, जो खाने के बाद में थोड़ा अच्छा उसको फील हो। तो इस तरह से हम उसको, पितृदोष को दूर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम सफ़ेद चीज़ के साथ साथ में, हमारे हम खीर नहीं बनाते हैं तो बतासे दे सकते हैं, बर्फ़ी दे सकते हैं। शहरों में इतना टाइम नहीं होता है, पति पत्नी दोनों कमाने जाते हैं, तो कुछ बतासे, बर्फ़ी, उसका भोग लगा करके, हाथ जोड़ के साउथ की तरफ एक लोटा जल दे करके, और किसी गरीब को दान करके उसके बाद अपना खाना पीना खाएं। ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अमावस्या के दिन हम किसी गरीब को पैरावनी, पैरावनी से मतलब है कपड़े जो पहनते हैं, मान लो कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई कुर्ता धोती पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, तो उनको हम अगर जोड़ा से दें तो बहुत अच्छा है। उनके पति पत्नी जीवित हैं, जो भी वो पहनते हैं कुछ ठीक ठाक क्वालिटी के, जिससे वो पहनने के बाद में आपको दुआएं दें। तो हम कम से भी कम हर अमावस्या को ना कर सकें तो साल में 1 या 2 बार वो पैरावनी अवश्य दें, और श्राद्ध पक्ष में तो अवश्य दें कपड़े।
किसी गरीब को, नीडी को, जरूरतमंद को, अपने पूर्वजों के नाम का। तो जीवित पूर्वजों का ध्यान रखें और जो मृत हो चुके हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करें और अच्छे कर्म करें। और ये आप करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मैं 2010 से ये न्यूमरोलॉजी के बारे में, मेरे पास जस्ट डायल से कुछ मेरे आध्यात्मिक कुछ सोर्सेज इतने हैं, मेरे बहुत क्लाइंट हैं। यूट्यूब आप देख रहे होगे, मैं कुछ ज़्यादा एक नॉर्मली बना के डाल देता हूँ, इसको कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता, जैसी बन गई ऐसी बना के डाल देता हूँ। लेकिन मेरे क्लाइंट बहुत है मेरे पे आज भी। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करके देखेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।